तो हेलो जी गाइस, आज हम बनाएंगे गुजिया, नॉर्थ इंडिया का फेमस स्वीट डिश। आपको बताऊं कि इसका ओरिजिन भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये होली और दिवाली का ट्रेडिशनल स्वीट है। गुजिया का असली जन्म जो हुआ था वो यूपी और बिहार में हुआ था और ये जो है ना वो वहाँ के मंदिरों में बनाया जाता था, यानी कि टेम्पल्स में इसे बनाया जाता था। और साथ ही ये वहाँ के रॉयल किचन से बनाई जाती थी, मतलब राजा महाराजा के घर में इसे ज्यादातर बनाया जाता था। नॉर्मल किचन में ये कम ही बनता था। एक्चुअली क्या है, ये जो स्टार्टिंग में बनता था ना तो इसमें मेवे ज्यादा पड़ते थे और उस जमाने में लोगों के पास मतलब इतने पैसे नहीं थे कि आप ज्यादा से ज्यादा मेवे खरीद सको। तो ये गुजिया जो है ये एक रॉयल डिश मानी जाती थी। बट अभी ऐसा है कि आप देखो कि अभी हर घर में गुजिया बनाई जाती है, मतलब होली हो दिवाली हो तो आपको गुजिया बननी ही बननी है। राजा महाराजा के जमाने में जब रॉयल किचन हुआ करता था तो उस समय एक डिश नहीं परोसी जाती थी। मतलब आप अगर देखोगे तो उन लोगों के खाने के जो चौकी लगती थी उसमें काफी सारी डिशेस परोसी जाती थी एक साथ। तो मतलब शेफ भी सोचते थे कि रोज रोज क्या बनाओ, कुछ नया बनाओ, कुछ हटके बनाओ। तो ऐसे ही में एक शेफ ने एक दिमाग लगाया था कि सारे ड्राई फ्रूट और खोआ को मिक्स करके मैदा का एक स्वीट डो तैयार किया और फिर उसमें इसकी फिलिंग डालकर एक हल्का सा क्रिस्पी टच दे दिया, जो कि रॉयल फैमिली को बहुत पसंद आया। और इस तरीके से गुजिया जो है रॉयल फैमिली की बहुत पसंदीदा डिश शामिल हो गई और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये एक कल्चर बन गया फेस्टिवल को मनाने का। तो अभी चले, इसके ओरिजिन तो हो गया, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल को दरदरा करके पीस लिया था और फिर सूजी को भूनने के बाद मैंने फ्राइंग पैन में घी डाल के उसमें 2 छोटी इलायची डाल के नारियल को थोड़ा गोल्डन होने तक भूना और फिर उसमें सूजी मिक्स करने के बाद साथ में थोड़ी चीनी डाली और गैस का फ्लेम बंद करके जब ठंडा हो गया तो उसमें खोआ और फिर थोड़ा छेना मिक्स किया। और राजा महाराजाओं की बात करते करते मैं इतनी भूल भुलैया में चली गई कि मुझसे जो है वो शूट ही नहीं हो पाया डो बनाना। तो मेरा आधा वीडियो शूट नहीं हो पाया, जिससे मैंने मैदा में थोड़ी सी चीनी और रिफाइंड ऑयल डालकर इसे अच्छे से गूंधा है। तो आप भी जब मैदा का डो लगाओगे तो थोड़ी सी चीनी दे दीजिएगा, इससे ऊपर में भी एक हल्की सी मिठास रहती है। और थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालकर इसे गूंथ लीजिएगा और इसे ज़्यादा रेस्ट करने देने की भी ज़रूरत नहीं है, 2-5 मिनट काफ़ी है। और फिर इसे बेलने के बाद इसमें ये इसकी स्टफिंग भरनी है। और आज मैं आपको बताऊंगी इसकी 2-3 शेप के बारे में भी। ऐसा है कि टिपिकल जो गुजिया बनती थी पहले वो इस शेप में ही बनती थी जो आप देख रहे हो मैं बना रही हूँ। लेकिन अभी क्या है कि लोग जो है मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो मतलब हर चीज़ों में ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। तो अभी जो है वो चेंज हो रहा है, इसका शेप भी और इसकी वैरायटी भी। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर हल्का हल्का फोर्क के हेल्प से प्रेस करके फिर स्पून से हल्का हल्का प्रेस किया तो एक अलग सा डिज़ाइन बन गया। और इसी तरीके से मैं एक और बनाऊंगी, ये थोड़े डिफरेंट शेप में। इसे भी फोर्क के हेल्प से प्रेस करना है हमें और फिर उसके बाद इसे स्पून का जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसे हमें कट कर लेना है और फिर इसे हैंड में लेके आप इसे हल्का हल्का प्रेस कर दोगे, ये एक डिफरेंट शेप बन जाएगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस शेप में बनाना चाहते हो। और अभी इसकी स्टफिंग में भी चेंजेस आने लगे हैं, मतलब अभी चॉकलेट की भी गुजिया बनती है। एक तो ट्रेडिशनल है जो कि मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोकोनट और खोआ डाला है, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा टच देने के लिए छेना डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो अदरवाइज स्किप कर दो, बट डालोगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो नारियल तो आपको जाएगा ही जाएगा। और हाँ, अभी तो वो मैंने बोला ना जैसे चॉकलेट की भी गुजिया बन रही है। और इस गुजिया का जो शेप हाफ मून का बनता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली लोटस शेप या फिर हाफ मून का शेप बनाते थे लोग और इसे बहुत लकी माना जाता था। तो ये स्टार्टिंग से ही इस शेप में बनी। अभी क्या है, थोड़े से चेंजेस इसमें मतलब डिजाइन में होते हैं, लेकिन देखा जाए तो शेप अभी भी वैसा ही रहता है। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये क्रिस्पी सी गुजिया आपकी रेडी है। और इसे गर्म गर्म खाओ तो ये मतलब आप कितनी प्लेट खा लो पता ही नहीं चलेगा, ये इतनी टेस्टी होती है। अगर आप इस बार गुजिया नहीं बना रहे हो दिवाली में तो एक बार तो जरूर बना लेना। और आपको ये रेसिपी और इसका ओरिजिन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।